ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे पल्स के रिगार्डिंग कि क्या होती है पल्स और उससे जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहली हेडिंग डालते हैं पल्स। ठीक है। टीपीआर में जो चीजें होती थी, तो टीपीआर होता था, फिर बीपी होता था। मतलब वाइटल साइंस की अगर हम बात कर रहे हैं, वाइटल साइंस की, तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और बीपी के अलावा जो ये तीन, पहला टेम्परेचर, रुको इसको और अच्छे से बताते हैं। हमारा टॉपिक है क्या? वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में ठीक। सो अगर आपको वाइटल साइंस पूछे कोई, तो तीन वाइटल साइंस तो यही हो गए। टी से टेम्परेचर, पी से पल्स और आर से क्या? रेस्पिरेशन। वाइटल साइंस टोटल होती हैं 5। उसके अलावा आता था बीपी, जिसको हम लोग बोलते थे ब्लड प्रेशर। उसके अलावा आता था पेन। पेन का जो पैरामीटर है वो है विजिबल एक्सटर्नल पेन। तो ये हो गया टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वाइटल साइंस के। ठीक है। टीपीआर याद रखना आपको, टीपीआर होता है और उसके बाद होता है पेन। पेन विजिबल एक्सटर्नल पेन। तो इनके अलावा आज हम लोग बात करेंगे पल्स के बारे में। तो पहला चीज है कि नॉर्मल पल्स क्या होता है। नॉर्मल पल्स जो होता है, आपको देखिए, वैसे तो 72 है नॉर्मल, पर इन केस हॉस्पिटल सेटिंग में हम लोग 72 नॉर्मल पल्स नहीं लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं रेंज। मतलब अगर 72 तो एग्जैक्ट है, अगर 72 से आगे भी पल्स होता है तो भी वो नॉर्मल पल्स की रेंज में है, और 72 से कम भी अगर पल्स होता है तो वो भी नॉर्मल पल्स की रेंज में है। तो अगर मैं आपसे रेंज पूछूं कि पल्स की नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो क्या होगा? तो डालिए, हेडिंग में लिखिए। नॉर्मल पल्स की रेंज होती है 60 पर बीट से लेके 100 बीट तक। ये हो गई आपकी नॉर्मल पल्स। हो गया। या अगर हम अगली दूसरी भाषा में बोले, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर आपकी हार्ट रेट जो है, हार्ट रेट इज मोर देन 100 है बीट पर मिनट। अगर हार्ट रेट 100 बीट से ज्यादा है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे टैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट जो है इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे फिर? ब्रैडीकार्डिया। इतनी बातें समझ में आई? लिखो। इसके अलावा अगर बात की जाए, इंटरनेट एरर आ रहा है।
जिंदगी की तलाश में हम। अरे यार, नेट क्या हो गया भाई। चलो वापस आइए। चलो, इसके अलावा बहुत बात किया जाए तो नॉर्मल जो, लिखिए एक लाइन। नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम, ये होता है 70 ml। मतलब एक स्ट्रोक में, एक बीट में जितना ब्लड पंप करता है हमारा दिल, वो होता है 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का तरीका देखिए कि हम लिखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम बराबर ई डी वी माइनस ई एस वी, मिटा लेते हैं। ई डी वी होता है 120 माइनस ये होता है 50 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा निकल के आ गया 70 ml। ठीक है, आगे आते हैं। आगे हेडिंग डालिए, देखिए कार्डियक आउटपुट, ये वाला। कार्डियक आउटपुट के बारे में हम लोग बात करें तो कार्डियक आउटपुट CO इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक बीट में कितना होता है, गुना इंटू कर देते हैं जितना भी आपका मतलब हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट से गुना करेंगे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा आया था 70 ml, इसको गुना करेंगे, आइडियल हार्ट रेट लेते हैं 70 बीट पर मिनट, तो इसको गुना करते हैं तो हमारा आएगा 5040 ml। ये आ गया हमारा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। लाइन लिखिए, अल्टरनेट रेज और फॉल ऑफ आर्टरी ड्यू टू लेफ्ट ventricular contraction and relaxation। दुनिया
तो ये बोल रहा है कि अल्टरनेट जो प्रेशर में राइज होता है, अल्टरनेट प्रेशर जो राइज करता है, रेज और फॉल होता है आर्टरी में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के चलते इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पल्स। अगली लाइन लिखिए, थ्री फिंगर आर यूज्ड टू असेसमेंट ऑफ पल्स को असेस करने के लिए हम लोग तीन उंगली का इस्तेमाल करते हैं। थ्री फिंगर का यूज लिया जाता है पल्स के असेसमेंट के लिए। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ, लिखना आगे, पल्स हैव मेनली थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिएगा जरा कौन कौन होती हैं पल्स के लिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला है रेट। रेट में जैसे आइडियल रेट हो गया 72 बीट पर मिनट। दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम से जैसे हमको हाइपो हाइपर वॉल्यूम, हाइपो वॉल्यूम वो पता चलेगा। तीसरा हमको जो चीजें पता चलेंगी वो पड़ेंगी रिदम, कि हार्ट बीट की रिदम क्या है। यही तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हम लोग असेस करते हैं पल्स में। ठीक है, नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए, नोट। लिखना है मोस्ट डिस्टल सॉरी मोस्ट डिस्टल साइट फॉर पल्स असेसमेंट। जवाब लिखना है आपका डोर्सल पेडिस। पैर में होती है ये, अगर इमेज मिलेगी तो मैं दिखा दूंगा। क्योंकि जब ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होगा ना, तो सबसे जो दूर आपको जो पल्स फील होगी वो होगी पैर। पैर में सबसे पेडिस वाले भाग में सबसे कमजोर पल्स फील होगी, इसीलिए शरीर का सबसे डिस्टल साइट है पल्स असेसमेंट के लिए डोर्सल पेडिस। ठीक है, नोट डाल के लिख लिया आप। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। एक और हेडिंग डालिए, लिखिए पल्स ग्रेडिंग। देखते हैं आखिर पल्स की ग्रेड कैसे देते हैं। सॉरी, पल्स ग्रेडिंग। चलिए देखते हैं पल्स ग्रेडिंग क्या होती है। तो ग्रेड दिया जाता है पल्स का, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये अभी ग्रेडिंग हटा ही देते हैं, छोड़ो। जब ग्रेड 4 देंगे इसका मतलब है अपसेंट पल्स।
और ये किस कंडीशन में होता है? डेथ की हालत। 1+ कब देते हैं? जब पल्स हमें वीक फील होती है। ये एक कंडीशन हो सकती है हाइपोवोल्यूमिक शॉक, 2+ कब देंगे? 2+ को बोलते हैं नॉर्मल वायरी पल्स, और कंडीशन है इसकी नॉर्मल। 3+ कब देते हैं? 3+ देते हैं जब पल्स फुल फील हो रही हो, फुल। और एक और ग्रेडिंग आती है 4+, इसी को बोलते हैं बाउंडिंग पल्स। और ये आती है हाइपर वॉल्यूमिक। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 0 हम बोलेंगे जब एब्सेंट डेथ रहेगी, तब 1+ बोलेंगे पल्स वीक आएगी, हाइपोवोलिक शॉक में होता है ये। 2+ देंगे कब? जब नॉर्मल वायरी पल्स बोलेंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन पे अगर पल्स फीलेबल आती है पाल्पिलेट करने पर, पाल्पिटेट करने पर, तो उसको हम लोग 2+ देंगे। 3+ देने का मतलब है फुल पल्स आ रही है, और 4+ देने का मतलब है बाउंडिंग पल्स है, क्योंकि ये होता है हाइपर वॉल्यूमिक शॉक। आगे हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ पल्स। तो हेडिंग डालते हैं टाइप्स ऑफ पल्स। तो आप पहला देखिए, पहला पल्स टेम्पोरल, देखिए इसमें टेम्पोरल पल्स बोलते हैं lateral aspect of head or above the eye, तो उस पल्स को बोलते हैं टेम्पोरल पल्स। दूसरा लिखिए फेशियल पल्स, एंगल ऑफ जॉ में, एंगल ऑफ जॉ में, एंगल ऑफ जॉ में फील होगी, तो उस पल्स को बोलते हैं फेशियल पल्स, एंगल ऑफ जॉ में। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फिर तीसरा एपिकल पल्स, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, कुछ जरूरी बातें होंगी यहाँ पे। लिखिए मोस्ट रिलायबल पल्स बोलते हैं इसको।
साइट इसकी होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। मिड क्लैविकुलर लाइन। और इस पल्स को आप सुन नहीं सकते, तो इसको आपको पाल्पिटेट करना पड़ेगा। फिफ्थ इंटरकोस्टल, इस पल्स को एपिकल पल्स बोलते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। तीन तरह की पल्स हमने पढ़ ली, देख ली। चौथा, लिखिए कैरोटीड पल्स। ठीक है, कैरोटीड पल्स को हम अगली स्लाइड में करते हैं। लिखिएगा ये बात। बोथ साइड एंटीरियर ब्रॉड ऑफ नेक। इस साइड या इस साइड, बोथ साइड इंटीरियर ब्रॉड ऑफ नेक पे जो पल्स फील होती है उसको बोलते हैं कैरोटीड पल्स। जगह लिखिएगा बिटवीन STERNOCLEDO, mastoid, MUSCLE। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट नर्सिंग इन्वेंशन है, यहाँ देखिए। ये जो पल्स का टाइम ऑफ असेसमेंट है, बराबर या लेस देन 10 सेकेंड होना चाहिए बस। क्योंकि अगर यहाँ पे आप पल्स असेस करने के वक्त ज्यादा देर दबा के रख लिया तो उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। इसीलिए कैरोटीड पल्स जब भी असेस करेंगे तो उसके लिए टाइम ऑफ असेसमेंट हम लोग कम रखना है। कम रखने का मतलब कितना रखना है? 10 या 10 से कम सेकेंड तक। गर्दन वाली पल्स को बोलते हैं। कितना नंबर था? चौथा ना था? चौथा। ये पांचवा। पांचवा है ब्रैकियल पल्स। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, पता होगा सबको। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ऑल्वो। ये सब जानता है, ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ एल्बो। अगला लिखा जाए, छठा पल्स, रेडियल पल्स। पहली बात देखिए, ये है मोस्ट कॉमन साइट। चेक फॉर
रूटीन एग्जामिनेशन। साइट की बात किया जाए, एंटीरियर रिस्ट इन लाइन ऑफ थंब बिटवीन फ्लेक्सी corpi radialis and bronchioradialis। मसल, मसल तो छोड़ी हुई है, यहाँ था स्तंभ के लाइन में, यहाँ इस मसल के बाद जो पल्स फील होगी उसको बोलेंगे रेडियल पल्स। ठीक है, अगली पल्स देखते हैं साथ में। इमोरल पल्स। लाइन लिखिए, यूज फॉर असेसमेंट ऑफ सर्कुलेशन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। अब यहाँ समझिए, फीमोरल पल्स ये वाला लोअर एक्सट्रीमिटी में ब्लड सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए किसी का पैर टूट गया, कोई प्लास्टर लग गया है, तो कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए हम फीमोरल पल्स को चेक करते हैं। जो लोग काम करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग में, अक्सर जब सैंपल वगैरह सही टेक्निक से नहीं निकाला जाता, तो इंसान क्या करता है, फीमोरल पल्स में एक बार डाल के देख लेता है कि फीमोरल पल्स अच्छी आती है और पल्सेटिंग भी होती है, तो वहां से सैंपल निकालना, चेपलर निकालना सैंपल के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी चलो ठीक है, यहीं पे ठीक है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो जाएगा। ठीक है, अगली पल्स की तरफ बढ़ते हैं, इससे पहले एक बार इसका साइट की बात हम लोग कर लेते हैं कि साइट कहाँ, साइट कोई बताएगा? इंग्विनल फोल्ड, उतना इंग्विनल फोल्ड, इंग्विनल फोल्ड में हाथ डाल के पाल्पेट करना है और आपको ये पल्स मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आठवां पॉपुलिशियल आर्टरी।
पॉप्लिशियल पल्स भी बोल सकते हैं। एक यहाँ जानिए ये कहाँ मिलेगी आपको, बिहाइंड द नी। इस फोसा को बोलते हैं, साइट को, पॉप्लिशियल फोसा में। चलिए अगला देखिए, पल्स 9वां नंबर। डोर्सल पेडिस डोर्सल पेडिस पल्स। यहाँ दो चार बातें हैं। पहली बात यह है कि ये है मोस्ट डिस्टल पल्स है ये। दूसरी बात है मीडियन एस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ फुट लाइन। इन लाइन ऑफ ग्रेट टोस। डोर्सल पेडिस यहाँ पैर दिखा नहीं सकता, तस्वीर होगी तो बाद से ऐड कर दूंगा। नेट यहाँ नहीं चल रहा है, या एक लाइन में लिखिए यहाँ पे मेटाटार्सल बोन। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर।